दुनिया की बिसात पर मोहरे बदल रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और नए गठबंधन बन रहे हैं। ऐसे में दो ऐसे दिग्गज साथ आ रहे हैं जिनके मिलने से दुनिया की ताकत का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। ये कहानी है यूरोपीय संघ और भारत की, जो मिलकर एक नए रणनीतिक युग का दरवाजा खोल रहे हैं। ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है, ये हम सब के आने वाले कल से जुड़ा है। जब दुनिया में भरोसे की जमीन खिसक रही हो, तो स्थिरता की इमारत कैसे खड़ी की जाए? बस इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए यूरोपीय संघ और भारत ने हाथ मिलाया है। सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और दूसरी तरफ 27 देशों की आर्थिक महाशक्ति यूरोपीय संघ। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया का नक्शा बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस गठबंधन की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? पहली और सबसे बड़ी वजह है एक नया खतरा, जिसे कहते हैं निर्भरता का हथियारीकरण। जरा सोचिए, अगर जरूरत का सारा सामान सिर्फ एक ही देश से आता हो और वो देश अपनी मनमानी करने लगे, तो क्या होगा? आज कुछ देश दुनिया के साथ यही कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन टूट रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं खतरे में आ गई हैं। दूसरी चुनौती है खेल के नियमों को ही अपने हिसाब से बदल देना। कल्पना कीजिए एक ऐसे मैच की जहां एक टीम अपने फायदे के लिए बार बार नियम बदल दे। जाहिर है वो खेल एक तरफा हो जाएगा। वैश्विक व्यापार में भी जब कुछ बड़े देश ऐसा करते हैं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। और तीसरा दबाव है आर्थिक ताकतों के बीच बढ़ती खाई, जो पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का, एक बेचैनी का माहौल बना रही है। इन्हीं तीन बड़े तूफानों के बीच इस नई साझेदारी ने एक मजबूत लंगर डालने का काम किया है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये दोस्ती अचानक नहीं हुई। इसकी नींव तो साल 2004 में ही रख दी गई थी। पर आज के बदलते हालात को देखते हुए इसे एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दी जा रही है। सबसे बड़ा लक्ष्य है 2025 तक एक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे FTA कहते हैं, उसे लागू करना। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों के बीच व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस नए रिश्ते का मिशन, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मिलकर तरक्की करना, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना। तो ये सिर्फ एक कारोबारी सौदा नहीं, बल्कि एक साझे भविष्य का संकल्प है। इस पूरी भव्य योजना की इमारत 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। यही वो 5 पिलर्स हैं जो इस साझेदारी को जमीन पर उतारेंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। चलिए इन 5 स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है समृद्धि और स्थिरता, जिसका सीधा सा मतलब है पैसा भी कमाना है और अपनी धरती को भी बचाना है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा विकास जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। इसके तहत दोनों पक्ष मिलकर रोजगार पैदा करने, क्लीन एनर्जी को अपनाने और ऐसी सप्लाई चेन बनाने पर काम करेंगे जो किसी भी वैश्विक संकट का डटकर सामना कर सके। मतलब साफ है, विकास और पर्यावरण को अब एक साथ लेकर चलना होगा। और इस साझेदारी की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 2070। ये भारत का वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जब तक वो नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करेगा, यानी जितना कार्बन पैदा होगा उतना ही सोख लिया जाएगा। ये लक्ष्य दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर भारत और यूरोपीय संघ की सोच एक है, जो इस गठबंधन का एक मजबूत आधार है। अब चलते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो हमारे डिजिटल भविष्य को आकार देगा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इसका मकसद सिर्फ नई तकनीक बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ड बनाना है जो सबके लिए खुला हो, सुरक्षित हो और जिसमें टेक्नोलॉजी इंसान की भलाई के लिए काम करे, ना कि इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाए। इसमें एक बड़ा फोकस है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी DPI। इसे आप एक तरह का डिजिटल हाईवे समझ सकते हैं, जो सरकार को नागरिकों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी जरूरी सेवाएं तेजी से और असरदार तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। तीसरा स्तंभ साझा सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। आज के भू राजनीतिक तनाव से लेकर आतंकवाद और सीमा पार अपराध तक, ये स्तंभ दोनों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच, एक ढाल बनाने का काम करेगा। यहाँ सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं
आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए तालमेल बिठाना और समुद्री व्यापार के लिए एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना ताकि समंदर के रास्ते सभी के लिए खुले और सुरक्षित रहें। चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी। इसका मतलब सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाना नहीं है, बल्कि लोगों, विचारों और बिजनेस को डिजिटल और जमीनी दोनों तरीकों से जोड़ना है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तालमेल देखने को मिलता है। एक तरफ है यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट, जो दुनिया को डिजिटल और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ है भारत का महासागर विजन, जो समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा दे रहा है। ये दोनों पहल मिलकर जमीन और समंदर दोनों रास्तों से एक सुरक्षित और कनेक्टेड दुनिया बनाने का काम कर रही हैं। और आखिर में पांचवा स्तंभ, जो शायद सबसे जरूरी है, ये वो गोंद है जो बाकी चार स्तंभों को आपस में जोड़कर रखेगा। इसमें लोगों के बीच स्किल और ज्ञान का लेन देन और संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं या इन पर काम भी शुरू हो गया है? तो देखिए, जमीन पर काम शुरू हो चुका है। जैसे क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, नए आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब खोले जा रहे हैं और ब्लू वैलीज जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो सस्टेनेबल समुद्री अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, क्या ये साझेदारी सिर्फ दो क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगी या फिर ये आने वाले समय में वैश्विक स्थिरता और व्यवस्था का एक नया मजबूत आधार बन सकती है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।